हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। उसका फॉर्मेट कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी क्रूशियल डेट्स क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में जो हम बात करेंगे एमटीएस 2025 एग्जाम के लिए भी वैलिड होगा और जितने भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर वैलिड होने वाला है। क्योंकि जब एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उसे ये लगता है कि मेरे जो सर्टिफिकेट है, मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, वो एकदम अच्छा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं एग्जाम में यहाँ पर पास कर जाऊँ बट डीबी में फेल हो जाऊँ। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा आपके ओबीसी सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो कौन सा वैलिड होता है, सेंट्रल का वैलिड होता है या स्टेट का वैलिड होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने दो सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं। एक यहाँ पर इधर वाला सेंट्रल का है, यहाँ पर इधर वाला स्टेट का है। देखो आपका ये जो सर्टिफिकेट आप इधर देख रहे हो जिस पे लिखा हुआ है फॉर्म 7A। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये लिखा हुआ है ये आपका सेंट्रल का है, ये आपका स्टेट का है। और यहाँ पर ये जो मैंने सर्टिफिकेट लगाया है एक ऐसे कैंडिडेट का लगाया है यहाँ पर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं एमटीएस 2024 में। तो एमटीएस 2024 में इनके पास ये दोनों सर्टिफिकेट थे। तो इन्होंने कौन सा दिखाया था, कौन सा वैलिड है, वो सारी बात मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो जो आप इधर देख रहे हो, ये आप जो लेफ्ट साइड देख रहे हो, ये सेंट्रल का है और ये वैलिड है। और देखो कुछ भी लिखा हो सर्टिफिकेट पे, आपको ये अगर यहाँ पर आपका कोई स्टेट का नाम लिखा है या कुछ भी लिखा है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका वैलिड है कि नहीं। बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो पहली जो हेडिंग पढ़ोगे, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी पोस्ट आती हैं उनमें आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड है सभी गवर्नमेंट, सभी सेंट्रल एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप इसमें एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है, तो यहाँ पर ये वाला आपका वैलिड होगा। आपका थोड़ा बहुत फॉर्मेट अगर अलग भी है, लेकिन अगर उस पर लिखा हुआ है कि ये अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी आपका वैलिड होगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है जो आप राइट साइड में देख रहे हो। यहाँ पर लिख रहा है बिहार सरकार के, जैसे ये बिहार का है तो बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ करके लिखा हुआ है। यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है उसमें ये जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल में की जॉब कर में फॉर्म भर रहे हो या एमटीएस का, एसएससी का कोई भी फॉर्म भर रहे हो आप, तो आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखो। और देखो यहाँ पर ये रेवेन्यू ऑफिसर का साइन है। ठीक है, आरओ का यहाँ पे साइन है। तो आपके जो सर्टिफिकेट पे वो एसडीएम और डीएम का साइन हो, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। जो आपका जो डिजिटल साइंड हो वो यहाँ पर या तो एसडीएम हो या डीएम हो, क्योंकि इन्होंने ये दो सर्टिफिकेट बनाए थे। ठीक है, इनका एक ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है एमटीएस 2024 में, तो इन्होंने दो सर्टिफिकेट बनाए थे। एक पर आरओ का साइन था, एक पर डीएम और एसडीएम का साइन था। तो जब इन्होंने ये सर्टिफिकेट दिखाया तो इस सर्टिफिकेट पे दिखाने के बाद यहाँ पर उन्होंने बोला कि ऐसा कोई और सर्टिफिकेट है जिस पर डीएम या एसडीएम के साइन है आपके पास। तो उन्होंने बोला कि हाँ है, क्योंकि उनके पास एक डीएम और एसडीएम साइन वाला भी था। तो यहाँ पर आपके पास ध्यान रखना कि यहाँ पर ये अगर आरओ का साइन है तो आगे क्या करना है वो भी मैं यहाँ पर प्रोसेस बता देता हूँ। देखो ये सर्टिफिकेट है जो कि एसएससी देता है, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल पर ये फॉर्मेट डाल देंगे, ये वाला। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। अगर आपके पास देखो ये वाला भी है ना, ये स्टेट वाला है या ये वाला भी सर्टिफिकेट है, तो एक सर्टिफिकेट और बनवा लेना जिससे कि आपकी कोई भी फिर टेंशन नहीं रहेगी। ये एसएससी देता है जब अपनी फॉर्म निकालता है। ये वाला फॉर्मेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। और देखो हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों डेडिकेटेड हैं यहाँ पर हमारा एमटीएस एग्जाम को लेकर। ठीक है, अगर आप एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो या अपकमिंग एमटीएस 2025-26 तैयारी करना चाहते हो, व्हाट्सएप चैनल पर हम फ्री डेली टारगेट प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम जितनी भी अपडेट्स होती हैं सारी अपडेट्स वहाँ पे डालते रहते हैं। तो अगर ये दोनों ही चैनल एमटीएस के लिए डेडिकेटेड है तो आप इनको ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये मैं जैसे देखो सुनो, यहाँ पर सपोज आपके पास ये सर्टिफिकेट है लेकिन आपके भी यहाँ पर आरओ के साइन हो रहे हैं, या आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, आपको अपनी स्टेट का सर्टिफिकेट है, तो आप क्या करना मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको ये फॉर्मेट दे दूंगा, ये इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा। और आप इसे निकलवाना। जैसे देखो इन्होंने ये फिल किया हुआ है ना,
जैसे मैं बता रहा था ना कि उन्होंने डीएम एसडीएम वाला भी दिखाया था, तो जैसे इन्होंने ऐसे फिल करना है, यहाँ पर जस्ट अपने नाम वगैरह लिखना है और यहाँ पर आपको डीएम एसडीएम से ये अटैच कराना है। डीएम से करा लो, एसडीएम से करा लो, यहाँ पर अपना इधर अपना फोटो लगा देना, यहाँ पर अपनी जो सारी डिटेल्स भर लेना और यहाँ पर आप डीएम से साइन करा सकते हो, एसडीएम से करा सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखो, है ना। और बाद बाकी का ये अटैच हो जाएगा, मोहर फॉल लग जाएगी, तो आप 2 सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास ये सर्टिफिकेट है, फिर भी मैं एक बार बोलूँगा, वैसे देखो अगर आपके पास सेम ये है और यहाँ पर डीएम, यहाँ पर आरओ नहीं होके डीएम या एसडीओ है, ठीक है, तो आपका ये सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन लेते हो तो ये सर्टिफिकेट ये फिल करके ये मोहर वगैरह लगवा लेना, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि देखो, चलो मैं ये बता देता हूँ, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, आप साइबर कैफ़े से जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या क्या लगता है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है और जहाँ आप रहते हो रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगता है। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो आपके सर्टिफिकेट के लिए लगते हैं। अब हम बात करते हैं क्रूशियल डेट्स की। तो देखो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो अभी तक, देखो यहाँ पर मैंने एसएससी का नोटिस भी लगाया हुआ है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ आपको, अगर आपको दिखे तो, ठीक है। यहाँ पर इस नोटिस के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग है कि आपका जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसके 180 डेज के बाद का भी चलेगा, और आपके जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उससे 3 साल पहले का भी अगर सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपका ये नोटिस एसएससी का 2017 का है। ये भी चीज़ें वैलिड हैं, लेकिन हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आप क्या करो, अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 से पहले का सर्टिफिकेट है तो एक बार सर्टिफिकेट दोबारा बनवा लो। और आपका जो फॉर्म की लास्ट डेट है 24 जुलाई को आपकी फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी, शायद 26 जून से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे, तो आप 24 जुलाई से पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। और 1 अप्रैल से अगर आपके पहले का है तो 1 अप्रैल 2025 का बनवा लो, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो अप्रैल से शुरू होती है, अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहती है। तो आप 1 अप्रैल 2025 से पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप दोबारा बनवा लो, कोई भी 0% फिर रिस्क रहेगा, कोई भी यहाँ पर आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको, अगर आपका ये डाउट था कि सेंट्रल का रिक्वायर्ड होगा या यहाँ पर स्टेट का, तो वो मैंने बता दिया कि ये वाला बनवा लेना अगर आपके पास नहीं है तो। और यहाँ पर साइन अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने किए हैं, एसडीएम ने नहीं किए हैं, अगर यहाँ एसडीएम या एसडीओ ने साइन किए हैं या डीएम ने साइन किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो ये सर्टिफिकेट तो एक अपने पास रखना ही रखना। साथ में ये जो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट दे रहा हूँ, इसे निकलवा के फिल करवा के यहाँ पर एसडीएम वगैरह के साइन करा लेना। और जब आप साइन कराने जाओ तो ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसी को देख के यहाँ पर एसडीएम या डीएम आपका साइन करेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपके जो भी डाउट हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।